देश में सब इंसान एक जैसे हैं, सब कुछ का शरीर एक जैसा है, लेकिन देखो कैसे दो दुनिया यहाँ चल रही है। एक उधर जो डर के बैठे हैं सारे लोग, एक ये जो निडर पूरी जो है सब लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं आपस में बिना मास्क के, भाईचारे के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं। इस सरकार ने, मैं कहता हूँ, घोटाले कर लेती, पैसा खा लेती, सबको हजम हो जाता, लेकिन ये जिन्होंने पूरा लोगों के बीच में एक दूसरे का दोस्ती मित्रता आना जाना बंद करवाना, इतना बड़ा नुकसान कर दिया है ना, जिसकी भरपाई हमें लगता है कि कई पीढ़ियों तक नहीं होने वाली। तो आप सबसे निवेदन है कि किसान भाइयों से सीखकर, देखकर इनसे इतनी तो प्रेरणा ले लो कि ये अंधभक्ति बंद करो। कोई भी वायरस अगर खतरनाक होता है तो सबके लिए होता है, ये नहीं कि किसानों के लिए नहीं है और उनके लिए है, उनके रैलियों में नहीं है लेकिन शादी विवाहों में है। तो इन्होंने हमारे शादी विवाह, हमारे आना जाना, ये सब बंद करवा रहे हैं। तो आप किसान भाइयों के यहाँ पे आओ, अपने बच्चों को आप और जगह मॉल में घुमा के ले जाते हो, इन किसानों के बीच में आओ, आपको प्रेम से भोजन भी कराएंगे और आपको प्रेम से बताएंगे कि देखो बिना मास्क के हम जिंदा हैं। तो दो मास्क की, एक लहराई एक मास्क, दो लहराई दो मास्क, तीन लहराई तीन मास्क, तो वैसे घुट के मर जाओ। मरना अगर कोरोना से है तो वैसे घुट के मर जाओ ना, इससे बढ़िया। तो ये सब लोगों ने जो संदेश दे रहे हैं इनका सुनिए, अपने बच्चों को इनके बीच में लेकर आइए। आप लोग गाड़ियों से गुजर जाते हो इनके नजदीक से, गाड़ियों से गुजर जाते हो उनके पास से, आपको लगता है ये बैठे होंगे ऐसे ही, ऐसा नहीं। आप आओगे तो हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करके बिठा के फिर आपसे बात भी करेंगे। तो ये एक भारत जो दिल्ली के बॉर्डरों पे गांव बसा दिया गया है एक तरह से, उस भारत को देखने कम से कम किसी गांव में नहीं जा सकता, तो यहाँ आ जाओ, इतना तो कर लो अंधभक्तों सारे के सारे। तो आप सबसे निवेदन है कि ये मास्क अंधभक्ति छोड़ दो, नहीं तो ये देश का बेड़ा गर्क हो जाने वाला है। ना कांग्रेस भला करेगी ना बीजेपी करेगी, आप लोग खुद इस देश का भला कर सकते हो, किसी पार्टी से नहीं होने वाला। सही बात। वंदे मातरम। वंदे मातरम। साथियों आज बंगला साइड पे जो हम प्रदर्शन करने वाले थे, वो प्रदर्शन तो जो है वो मास्क के कारण जो है पुलिस फोर्स बुलाकर, पैरामिलिट्री बुलाकर उन्होंने पूरा गिरफ्तार सबको कर लिया। हमने उसका वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाकर बाहर आ गए हम, कि जिससे कि वो कोई गलत आरोप ना लगा दे कि दंगा कर रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों के लिए धाराएं लगाना बड़ा आसान होता है कि उनको नाजायज़ एक ताकत मिली हुई है। लेकिन अभी वहाँ पर जब कुछ नहीं कर पाने का स्थिति में हो गई कि पुलिस वालों ने कुछ नहीं करने दिया, तो हम लोग आ गए सिंधु बॉर्डर पे किसान आंदोलन के यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने सोचा कि कुछ लोगों को जागरूक किया जाए। तो उसी के तहत जो है हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में, कि ये स्वैच्छिक है पूरा का पूरा। तो देखिए कोई भी मास्क, किसी ने भी मास्क क्या नहीं लगाया हुआ है, जो साथ में गाड़ियाँ जा रही हैं वो मास्क लगा कर जा रही हैं उसके अंदर, लेकिन लोग जितने भी किसान हमें मिल रहे हैं वो कोई भी जो है मास्क लगाकर जो है वो नहीं काम कर रहा। तो अगर ये मास्क इतना ही ज़रूरी होता, तो देखिए मैंने लगा रखा, मैंने लगा रखा है। आपने लगा रखा है तो अच्छी। नहीं, हम तो सही बात, मास्क लगाना नहीं चाहिए, मैं ही बोल रहा हूँ। हम ये नहीं कह रहे मास्क लगाना चाहिए, तो मास्क लगाने वाला जो है काम जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मास्क जो है, मास्क फ्री जोन है ये। तो ये अगर बीमारी ऐसी होती जो मास्क के ना लगाने से फैलती, तो यहाँ पर भी जो है शायद हज़ारों लोग यहाँ पर प्रभावित होते, लेकिन नहीं हो रहे हैं। तो ये सरकार, ये बॉर्डर से इधर जो है मास्क जो है वो ज़रूरी है, वायरस हमला नहीं करेगा। और बाहर जो ये लोग सब गाड़ियों में जा रहे हैं, ये लोग मास्क पहन के वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पोल खोलती हुई एक पूरा का पूरा व्यवस्था है, जिसमें पता लगता है कि ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है मूर्खों की तरह। मतलब कोरोना होया है कि नहीं होया जी? कोई मास्क, आज हमारे 25-50 साथियों को गिरफ्तार कर लिया मास्क ना लगाने की वजह से, सिर्फ बंगला साहिब से मास्क। अब यहाँ पे कोई मास्क लगा नहीं रहा, तो क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती ना। हाँ जी। भाई ये पूरी दिल्ली में मास्क पहनने का जरूरी कर रखा है इन लोगों ने, और यहाँ पर मास्क के बिना कितने लोग मरे? कोई नहीं मरिया जी यहाँ पर। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कोई बीमारी की
यहाँ बॉर्डर पे वो असर ना करे और बॉर्डर के अंदर दिल्ली में असर करे। ये सारे गाड़ी वाले जा रहे हैं मास्क पहन के जा रहे हैं, ये किस डर से, क्या कारण है ऐसा? ये बकाओ मारे हैं जी, न्यूका डर बिठा रखा भाई मास्क लगाओ, नहीं चालान कटेगा आपका। यहाँ चालान काट के देखना, हमारा भाई जनता बैठी है यहाँ, सही बात है। जनता यहाँ बैठी है, इनका चालान काट, हम बिना मास्क बैठे हैं। ये मोदी तो इस हिंदुस्तान का बंदर डुगडुगिया वाला सौदा बना रहा, डुगडुगिया वाला। पहले जीवे लगाए, थाली बजवाई, भाई लड़के में बाकी है थाली तो। 21 दिन कहा कि सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। अब 1.5 साल हो गया, अभी भी वही चल रहा है। और वही चल रहा है। गाँव में कोई हथियार नहीं तान सकते ये। हाँ जी, तो आपको लगता है कि तो मेरे को तो आ लिए अपन तो कह दो, ओ भाई लटकी के तो नहीं 9 बोरियां का मेरे साल सिर में बिठा दूंगा। तीसरी लहर और आने वाली है, तो उसके विषय में क्या कहना जी आपका? कुछ भी नहीं, लहर सही नहीं थी पहले। कुछ नहीं लहर की, ये है फंड। कोई रिश्तेदार का कोरोना आया नहीं। ये जब से मोदी आए तो कभी मोदी की लहर, कभी कोरोना की लहर, ये लहर ही चल चल के देश बर्बाद हो गया। ना तो हमारा रिश्तेदार का कोरोना आया, ना हमारा होया किसी का। तो मास्क आज तक नहीं लगाया आपने? कभी भी नहीं लगाया, ना गांव में लगाते, अच्छा, ना यहाँ लगाते। तो देश के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि मास्क दिल घोट का मार रहा है। तो साथियों, ये जो मास्क के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो आप देखो दिल्ली में जब हम लोग जा रहे थे तो हमेशा डर लगा रहता कि कोई 2000 का चालान ना काट दें। आज की डेट में 2000 रुपए का चालान यदि सरकार खत्म कर दे तो तब हम देखते हैं कि लोग बीमारी से डर के कितना मास्क पहनते हैं। आज ये 2000 रुपए का चालान बंद कर दे, लेकिन गरीब आदमी 2000 के चालान के चक्कर में मास्क अपने दम घोटे घूम रहा है आज की डेट में। मैं यहाँ पे किसान आंदोलन में आया तो ऐसा एक आज़ाद सा महसूस हो रहा है जैसे किसी स्वतंत्र देश में आ गए हो, किसी आज़ाद देश में आ गए हो, अपने ही देश में है जी। किसान तो स्वतंत्र है जी। हाँ जी बिल्कुल, किसान तो स्वतंत्र है, किसान तो पहले भी स्वतंत्र था। जो बहुत अच्छी बात साथियों ने बताई कि लोग ये बंदूक से नहीं मारेंगे किसानों को, ये इनके बच्चों को और इनको इंजेक्शन लगा के कमजोर करेंगे। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट युद्ध चल रहा है कि आपको दूसरे तरीके से मारना, दुश्मन को हराना है। तो किसान दुश्मन बने बैठे हैं आज की डेट में, सरकार इनको अपना दुश्मन मानती है, तो कैसे न कैसे खत्म करना है। तो इनके बच्चों को मैं सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को, अपने खुद को वैक्सीन लगवा लिए अगर, तो अपने बच्चों को मत लगवाइए। ये लहर तभी आएगी जब आप बच्चों को वैक्सीन लगवाओगे, और ये बच्चों को 11-12 साल तक की उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल कानून में भी नहीं है मास्क लगवाना। तो आप जो है मास्क बच्चों 11-12 साल तक के बच्चों को तो मास्क लगवाना ही नहीं, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि बच्चों को मास्क नहीं लगवाना चाहिए। तो आपके बच्चे जो हैं उनको दम अभी से मत घोटो। ये खुली सांस में हमारे किसान भाई सब हैं, इन्होंने खुली सांस में जीने का संदेश ये दे रहे हैं, तो इन सब की हमें बात माननी पड़ेगी, नहीं तो आपका भविष्य खत्म है। कोई किसान नहीं होगा तो भविष्य भी नहीं होगा। तो ये संदेश जो हम देना चाहते हैं, जो इनको हमें पर्चे दिए हैं वैक्सीन के बारे में, हमने इस पर्चे को देके हम लोग सब चाहते हैं कि आप सभी, तो किसान एकता जिंदाबाद। ये वैक्सीन तो कभी भी नहीं लगवाएगा। अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लगवाना, खुद भी। सरकार कोई भी जो सरकार के ऊपर हमको यकीन नहीं है, कोई भी तो क्या करती है, सरकार के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। पहले हमारे सरकार ने हमारे पर बहुत प्रेशर किया कि आप इंजेक्शन लगाओ, दवाई लो। उसको सरकार को एक ही जवाब दे दिया, हम मर जाएं, कुछ हो जाए, पर हम ये नहीं लगाएंगे। हमारे पंजाब में भी यही बात है, हमारा यही है। कोई भी हमारा पंजाब में हमारा जो किसान है वो नहीं टिका हुआ। जो दूसरे मजदूर बंदे हमारे भाई हैं वो भी है, पर वो थोड़ा लकीर के फकीर है। हमारे संयुक्त मोर्चे में आज तक कोई भी बंदा कोरोना से नहीं मरा, उनकी डेथ नहीं हुई। जी जी, हम वादे से बोलते हैं कोई मास्क नहीं। हमारा 300-400 बंदा लंगर छकता है, अच्छा, एक बारी में, और शाम को इसे थोड़ा 100-50 बात करते हैं, है ना जी। और हम एक ही प्लेट में खाते हैं, तो धो ले आता है और रख देता, दूसरा उठा के खाना खाता है। आप देख भी सकते हैं, एक वही चमच है, वही प्लेट है, लेकिन हम अपनी सफाई जरूर रखते हैं। तो अभी देखिएगा, ये इन्होंने बताया कि लंगर में सब लोग एक साथ खाना खाते हैं और सब एक साथ। ये रसोई है इनकी, तो कोई मास्क नहीं लगाता यहाँ पर, और किसी को इन्होंने बताया कि कोई भी कोरोना से इनका किसी की डेथ नहीं हुई है, क्योंकि टेस्टिंग, देखिए सबसे बड़ा खेल है टेस्टिंग का। टेस्टिंग करना जहाँ शुरू हो गया,
वहाँ पर ये अपनी मर्जी के अनुसार, क्योंकि टेस्ट का जो रिजल्ट हमने देखा है 90% गलत पॉजिटिव निकलते हैं, और बस टेस्टिंग की वजह से ये पूरा डर फैला देते हैं कि दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई। हाँ जी, ये टेस्टिंग का ये होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा 1 मिनट। हाँ बताइए। जब ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिया, बोला कि 5 आदमी 10 में परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने ऐसे कर दिया हाँ, तो हो गया। अगर आप परमिशन लेने चले गए ना, फिर नहीं होएगा। नहीं होएगा। यही है, अगर आपने टेस्ट करा लिया, मालूम नहीं क्या कर देंगे वो। हाँ, लंगर वाली ये साडा जी 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 जी। भारतीय किसान यूनियन दुआबा। देखिए कि ये एक जी हाँ, कैमरे लगे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत इन्वर्टर भी लगा इधर। अच्छा। पूरा जुगाड़ है, इन्वर्टर एसी सब लगाकर जो है बनाया हुआ है। ये जो सरकार है ना, ये एक ने बोला था कि देखो किसान तो एसी में रह रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, इनको ये अधिकार है कि क्या यही एसी में रह सकते हैं, यही पिज्जा खा सकते हैं। किसान खाए तो इनको बुरा लगता है, क्यों किसान भूखे मरने चाहिए क्या? तो अगर इनको किसान अगर ऐशो आराम से रह रहा है, ये लोग खुद जो है महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं तो इनको कोई दुख नहीं होता, लेकिन किसान पहन ले तो इनके जो है मिर्ची लग जाती है। तो आप देखो, आप लोग और मिर्ची लगाते हैं आप लोगों को कि किसान बहुत सुखी से रह रहे हैं, तुम्हारे ज्यादा सुखी से रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लोगों से प्रेम से बात करें। तुम्हारे मन तो रात में सोते होगे ना तुम नेताओं लोग, तुम्हारे मन में ना ये होता है अगला दिन हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इन किसानों के मन में कभी भी ऐसा नहीं आता। ये अपनी जिंदगी जैसे गाँव में जी रहे तो वैसे यहाँ जी रहे हैं, बहुत अच्छी थी। और आप देखो फैसिलिटी देखो, रोड के ऊपर क्या क्या फैसिलिटी है। घर में हमारे क्या होगा? एक दिन का 46,000 रुपया खर्चा एक दिन का। अच्छा जी। हाँ, वो एक दिन का 46,000 खा सकते हैं, ਅਸੀਂ महीने का 46,000 भी नहीं खा सकते। सही बात। साडा सारा काम। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी की फतेह जी। तो साथियों ये जीटी रोड है, ये जो पूरा बनाया हुआ है, तो किसान ये एकता का ही बल है कि जीटी रोड पे जो है सरकार को जो है चुनौती देने का जो पूरा काम हो रहा है कि किसान बिल वापस लेने का, तो ये एकता से संभव है। अलग अलग लड़ाई लड़ते रहोगे कुछ नहीं मिलना है, गिरफ्तार करके तुरंत लेके जाएंगे। लाखों लोग अगर जुट जाएंगे ना वैक्सीन के विरोध में या किसी भी बिल के विरोध में, ये सरकार कितनी जेल भरेगी। लेकिन आज जो है हमें ये गर्व है कि किसानों की मैं देता हूँ। तो आप सभी जो है अपनी एकता बना के रखिए, नहीं तो ये सरकार जो है ये फूट डलवा के राज करती रहेगी।